जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। श्री दयाल की दया हो, सदगुरु श्री दयाल की दया हो, सदगुरु श्री दयाल की दया हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार महर कर देखो जरा। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मोहे दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे बीजे अमई रसदार तन मन होवे हरा। सूते बीजे अमई रस सफल होई जाए तुम गुण गाऊ सदा। मेरा जीवन सफल होई जाए तो मैं गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम न का तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घटाऊ मांगू दया। मेरी विनती सुनो धर ध्यान घटाऊं गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। राधा स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। राधा स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरुदाता मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मेरा पुकार पुकार महर देखो जरा। मेहर कर देखो जरा। महर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज मौसम थोड़ा अच्छा हो गया, धूप थोड़ी निकली हुई है। यहाँ पर वो यज्ञ का देवता अपना मुआयना कर रहा है, बड़ा आनंद है, बहुत सुख मिलेगा साकेत महायज्ञ में। गुरु महाराज की अपार दया मिलेगी। एक कहानी सुनाता हूँ। एक तीरंदाज था,
एक राजा के दरबार में बहुत बड़ा तीरंदाज था। उसकी कोई सानी नहीं थी, कोई मुकाबला नहीं था। राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सबसे बड़े तीरंदाज घोषित कर दिए जाओ और तुम एक चुनौती पेश कर दो कि कोई भी अगर मुझसे बढ़ करके हो तो मुकाबला कर ले, नहीं तो तुम सबसे श्रेष्ठ तीरंदाज घोषित कर दिए जाओगे। तो वही महल के उस दरबार के बाहर एक दरवाजे पर एक दरबान बैठा था, मुस्कुरा दिया। तीरंदाज ने देख लिया, वो बाद में गया, उसने पूछा कि तो मुस्कुराए क्यों? बोले नहीं कोई बात नहीं। डर गया वो, बोले नहीं बताओ। बोले नहीं कोई बात नहीं। बोले बताओ। बोले मैं किसी को जानता हूं, वो आपसे भी बढ़ के है। बोले ऐसा कौन है? उसने पता बताया तो गया जंगल में, देखा एक लकड़हारा है, लकड़ियां काट रहा है। तो उसको लगा कि ये क्या कोई बताएगा, इसको क्या पता। तो उसने पूछा कि नाम पूछा, बोला मैं ही हूं। बोला जो आपके बारे में मैंने सुना है। बोले पता नहीं क्या सुना है, मैं तो इतना बड़ा कुछ खास नहीं हूं। लेकिन उसने अनुरोध किया और कौशल दिखाया तो ये दंग रह गया और बोले कुछ नहीं, मुझे आप शरण में ले लो। उसने 4-5 साल तक रह करके उससे बहुत गुर सीखे, सेवा की। अब उसने कहा जो सीखना था इसे सीख लिया और गुरु से ज्यादा मैं जानता हूं। तो इसने कहा कि सोचा कि अब क्या करें, अब ये रहेगा तो मैं तो इससे ज्यादा कुछ सीख नहीं सकूंगा, मतलब इसके आगे मेरा नाम नहीं हो सकता। तो उसने विचार किया और एक दिन घात लगाई और एक तीर उसके ऊपर पे चला दी। वो आ रहा था लकड़ियां लेकर के। उसने तीर देखा अपनी तरफ, एक कंकड़ जमीन से उठाया और एक विशेष तकनीक से उस कंकड़ को उछाला और वो तीर को लगा और तीर की दिशा पलट गई और जाकर के उस तीरंदाज के पैर में घुस गया। दौड़ के पहुंचा, उसने तीर निकाला, बोला सुनो ये कभी भूल मत करना, ध्यान रखना कि गुरु कुछ भी सिखाता है, कुछ भी बताता है, कुछ कलाएं और कौशल अपने पास रख लेता है क्योंकि वो जानता है, गुरु को पता है कि उसे संसार में किसी से खतरा नहीं है। उसे संसार में खतरा अगर है तो अपने ही प्रेमी से, अपने ही शिष्य से है। लेकिन एक बात समझ लो, तुम मुझे हटा करके भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको शायद पता नहीं कि अभी मेरा भी गुरु है। बोले हमने सुना कि आपके गुरु तो चले गए। बोले कुछ नहीं, मेरा गुरु कहीं नहीं जाता, मेरा गुरु है, मेरा गुरु था, मेरा गुरु है, मेरा गुरु रहेगा। तो हैरान रह गया। तो बोले कि उनका दर्शन कैसे होगा? बोले सीखना चाहते हो कुछ तो उनकी शरण में चले जाओ, अगर तुम्हें अपनी शरण में ले ले तो बात दिगर है। बहुत ऊंची पहाड़ी पर पता लेकर के वो चला। बहुत ऊंची पहाड़ी पर वो व्यक्ति निवास करता था, वो फकीर था। और वहां पहुंचा, ड्रेस को बंद कर दो। वो वहां पहुंचा तो देखा एक फकीर था। तो उसने बताया कि उन्होंने भेजा है। बोला ऐसे कुछ नहीं, अपने बारे में बताओ। बोला कि मेरा निशाना ऐसे है वैसे है। मेरा निशाना तो बड़ा। बोला निशाना इस तरह नहीं होता भाई, चिड़िया पर निशाना लगाया तुमने, कबूतर पर निशाना लगाया, ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, वो तो जान निकल जाएगी उसकी। ये कोई निशाना थोड़ी हुआ, ये कोई निशाना नहीं हुआ। और तुम इतने बड़े तीरंदाज हो तो ये तीर धनुष लेके क्यों घूम रहे हो? तो बोले तीर धनुष लेके इसलिए, तीरंदाज हूं तो तीर धनुष लेके चलूंगा। बोला नहीं,
अच्छा तीरंदाज जब जो हो जाता है उसको तीर धनुष की जरूरत नहीं पड़ती। बोले मतलब ये कि जो अच्छा गवैया होता है उसको किसी वीणा की जरूरत नहीं है। जो संगीत में पारंगत हो जाता है फिर वो वीणा तोड़ देता है, क्योंकि संगीत का स्वर उसके भीतर से निकलता है। ये ध्यान की अवस्था है। जो तीरंदाज हो जाता है उसको फिर तीर कमान की जरूरत नहीं पड़ती, वो छोड़ देता है, वो हाथ पे लेके नहीं चलता, क्योंकि वो उसका लक्ष्य सध जाता है। ये ध्यान की अवस्था है। तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो तो तुम्हारा स्वयं पे काबू है? बोला बहुत काबू है। बोले चलो, और चला एकदम पतली सी पगडंडी पर और पहुंचा वो पहाड़ के आखिरी मुहाने पर। एकदम पतली सी 2 इंच की 3 इंच की जगह होगी, इधर खाई और इधर पानी। बोले आओ। अब वो डर गया, बोला कि यहां तो मैं नहीं आ सकता। बोला क्यों नहीं आ सकते? तुम तो तीरंदाज हो। उस जगह की मेरा हृदय कांप रहा है, मैं गिर जाऊंगा। उसने कहा देखो, बिना स्वयं के भीतर जाए कोई भी विद्या पूर्ण नहीं होती। कोई भी विद्या पूर्ण नहीं होती। बिना स्वयं को जाने, बिना स्वयं पर काम किए दूसरों पर काम करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे पहला सबक, तुम तीरंदाजी सीखना चाहते हो या संसार की विद्या सीखना चाहते हो या परा अपरा कोई भी विद्या सीखना चाहते हो, तुम लौकिक पारलौकिक कुछ भी सीखना चाहते हो, स्वयं पर नियंत्रण किए बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहले स्वयं पर नियंत्रण करो, अपने मनोभाव पर नियंत्रण करो, अपने क्रोध पर नियंत्रण करो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करो। उसके बाद तुम कोई भी काम करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर जगत में हो और तुम्हारे ऊपर जगत का असर हो रहा है और तुम्हारी शिक्षा में कमी है, तुम्हारी पकावट में कमी है, तुम अभी पके नहीं हो। संसार में जैसे कि कीचड़ रहता है, कमल के पत्ते कीचड़ में रहते हैं, लेकिन उस पर कीचड़ की एक बूंद नहीं जाती। असली चीज क्या है? जो कीचड़ और कमल के पत्ते के बीच एक फासला है, असली चीज यही है। इस चीज को पहचानो। अलग अलग शब्दों भाषाओं में इसको अलग अलग नाम दे सकते हो, लेकिन असली चीज यही है। हम सब सत्संगियों के लिए, प्रेमियों के लिए भी असली चीज यही है कि हमें पहचानना है। अगर आप इस संसार में भीग जाते हो, आपके ऊपर संसार का असर हो जाता है, इसका मतलब कि अभी आप संसारी हो, आपके भीतर अध्यात्म पनपा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर कोई पत्ता कीचड़ में गीला हो जाता है, पानी में गीला हो जाता है, तो अभी वो कमल का पत्ता नहीं हुआ। जो कमल के पत्ते और कीचड़ के बीच जो फासला है, बहुत बारीक सा, यही आध्यात्म है। जगत में रह करके अगर आपकी जगत की बातों का असर न हो, न सुख का, न दुख का, न क्रोध का, न संताप का, ये जो बारीक सी लकीर है, यही आध्यात्म है। तो जब तक हम जगत की बातों का हमारे ऊपर असर पड़ता रहेगा, हम दूसरों में कमी देखते रहेंगे, दूसरों में हम बुराइयां देखते रहेंगे, दूसरों में हम छल कपट देखते रहेंगे, इसका मतलब कि अभी हमारा आध्यात्म कहीं खोया हुआ है, कहीं गुम है। अगर हमें कोई फर्क न पड़े, कोई छलिया हमें छल कर रहा है, कोई धोखेबाज हमें धोखा दे रहा है, तो ये जो बीच का जो अंतराल है, यही आध्यात्म है। जब तक इससे हम नहीं छूटेंगे, तब तक हमें न गुरु का पता चल सकेगा, न अपना परिचय मिल सकेगा। कौन क्या करता है, जब तक ये हमारी चिंता का सबब रहेगा, तब तक हम मालिक को नहीं पा सकेंगे। तो क्यों? कोई धोखा दे रहा है तो संसार को धोखा देगा। कोई किसी को धोखा दे नहीं सकता। कोई विधान नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई किसी को छल सके। अगर कोई किसी को छल रहा है तो वो स्वयं को छल रहा है। अगर कोई गलत कर रहा है तो स्वयं के लिए गलत कर रहा है। अगर किसी ने किसी को ठग लिया, किसी को लूट लिया, तो किसी को नहीं लूटा, उसने स्वयं को लूट लिया।
अगर गुरु महाराज की बातों का, सत्संग का असर हमारे ऊपर नहीं हुआ, इसका मतलब हमने सत्संग सुना नहीं, न उसे हमने अपनाया। तो दूसरों की फिक्र कम करें। जो आपके रास्ते में विघ्न डाल रहा हो, आपको लगता हो, आप अपने रास्ते चलें। आपको किसी बात से पीड़ा हो रही है, प्रत्युत्तर देने की जरूरत है, उस पीड़ा से बाहर निकलें, आगे बढ़ें। उस व्यक्ति के भीतर अगर हम अच्छा या बुरा तलाश करेंगे तो हम उसी की तरह हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले तो हमें अपने स्तर पे खींचेगा और बाद में अपने अनुभव से हमें चारों खाने चित्त करने की कोशिश करेगा। साधन भजन जरूरी है। जब तक ये नहीं होगी कुछ समझ में नहीं आएगा। महापुरुषों का इतना बड़ा खेल है, गुरु महाराज का इतना बड़ा सब पूरा उपक्रम कि आप नहीं समझ सकते। आप बुद्धि से समझेंगे, आप किसी और तरीके से समझेंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। आप अनामी को समझना चाहते हैं तो अनामी को तो अनामी हुए बिना कैसे समझ पाओगे? कैसे अनामी की परख करोगे? आपके पास तो दृष्टि उपलब्ध नहीं है। आप तो देवी देवता आपके सामने आ जाए तो न जान पाओ। आप बात करते हो गुरु महाराज की, कैसे, आपके पास क्या मापदंड है? किस तरह पहचानोगे? आप किसी की भी बात करते हो, किस तरह पहचानोगे? अगर आपके लिए किसी के प्रति घृणा है और आप कहते हो कि आपके भीतर गुरु के प्रति प्रेम है, तो ये बात समझ में नहीं आई। घृणा और प्रेम दोनों आपके बीच में कैसे हो सकता है? दोनों चीजें नहीं हो सकती। इस संसार में अगर कुछ इससे पार पाना है तो सहज रहो, सरल रहो, अपने ऊपर दृढ़ भरोसा रखो, अपने मालिक पर यकीन रखो। मैं बार बार कहता हूं कि किसी चीज में मत फंसो। मैं तो कुछ नहीं हूं, जो कुछ है गुरु महाराज हैं, मैं उनके चरणों की धूल हूं। मुझे जान के क्या करोगे? मुझे जानना है तो बाहर कैसे तलाश करोगे मेरे बारे में? क्योंकि कोई सरकारी गजट पे तो लिखा नहीं कि मैं कौन हूं, न किसी किताब कापी उपन्यास में लिखा कि मैं कौन हूं, न कोई किसी आईडी में लिखा कि मैं कौन हूं, न वहां ये लिखा कि तुम कौन हो। ये जो तुम्हारा नाम लिखा है, तुम्हारे पिता का नाम लिखा है, पिता शब्द तो उस प्रभु से आया है। वो जो परम पिता है, उससे ये पिता शब्द आया है। ये पिता, ये शब्द इस बहुत दैहिक पिता के लिए नहीं है, लेकिन आदर देने के लिए उसको पिता कहते हैं। जैसे कि कोई अध्यापक हमें पढ़ाता है, हम कहते हैं गुरु है। गुरु तो एक ही है, वो गुरु नहीं है, लेकिन हाँ गुरु जैसा हम उससे आदर दे रहे हैं। जैसे कि मैं बार बार बताता हूं कि आओ प्रभु जी बैठो। प्रभु जी कौन? वो प्रभु, वो सत्य पिता, या वो महाप्रभु, वो परम पिता? नहीं, ये आदर देने की बात है कि मैं तुम में प्रभु तलाश रहा। तुम उस सही या गलत व्यक्ति में गुरु की तलाश कर रहे हो। तुम्हारी तलाश सच्ची है, वो व्यक्ति चाहे जो हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम किसी में जो कुछ भी देखते हो, अपना प्रतिबिंब देखते हो, स्वयं को देखते हो। तो अगली बार जब किसी के प्रति विचार बनाओ तो सतर्क रहना। किसी की गलत बातों का जवाब देके करोगे क्या? उससे प्रत्युत्तर देके करोगे क्या? लेकिन जवाब अगर देना भी पड़े तो प्रेम से दिया करो, आदर से दिया करो। और संसार की बातों में, संसार की चीजों में उलझ के करोगे क्या? मैंने तो बहुत पहले कहा था कि ये 2.5 साल चुनौतीपूर्ण रहेंगे, और मई में बता दिया था कि बहुत संघर्ष होगा, हर जगह जगह संघर्ष होगा, सत्ता संघर्ष होगा, तनाव मिलेगा। अभी आपने तनाव देखा नहीं, लेकिन मालिक की बहुत बड़ी दया है कि आप सब किसी बड़ी मुसीबत से बचे हुए हो। आप सबका जीवन सुंदर हो, अच्छा हो, मंगल हो, चारों ओर मंगल हो। सबके मंगल की कामना करो, सबकी शांति की कामना करो। जिसने आपका अच्छा किया उसकी शांति की भी कामना हो, जिसने आपको कष्ट दिया उसकी शांति की भी कामना हो। चौओर मंगल हो। पहले तेरा मंगल हो, उसके बाद मेरा मंगल हो। पहले जगत का मंगल हो, संसार का मंगल हो, रेशे रेशे जर्रे जर्रे का कण कण का मंगल हो, तेरा मंगल हो, और उसके बाद कुछ बचे तो मेरा मंगल हो। हम सबका मंगल हो, हम सबका अच्छा हो। हमेशा शुभकामना करो। ये यज्ञ
गुरु महाराज की दया से किसी को लगेगा कि ये कुछ है, किसी को कुछ है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, किसी को तमाम तरह के आरोप लगेंगे। अगर हर चीज पर, हर बातों पर, हर कहने वाले व्यक्ति को प्रत्युत्तर दोगे, उस पर पत्थर फेंकोगे, हमला करोगे, तो अपने लक्ष्य तो भटक जाओगे। अपने घर कब जाओगे? भजन कब करोगे? भजन कब करोगे? भजन की तरफ पढ़ो, गुरु महाराज की तरफ पढ़ो। ये यज्ञ आपकी इसी भौतिक ताप को कम करने के लिए है, सत्युग की तैयारी के लिए। तो यज्ञ से भौतिक ताप कैसे कम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यज्ञ से आप नए खातों का सृजन करोगे, नए खाते बनेंगे। ये जो आप सेवा करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पे जीवों की सेवा करोगे, प्रेमियों की सेवा करोगे। आप यहाँ पर जो लिंग शरीर में हैं उनकी सेवा करोगे। जो लिंग शरीर में ये भी प्रेमी ही हैं आपके, ये आएंगे, आपके कर्जदार हो जाएंगे, आपके अपने हो जाएंगे। इनमें भी वही सूरतें हैं जो आप में हैं, क्योंकि ये भी तो देह में बंधे। ये तो देह है सतत तत्वों की, सतत तत्वों का ये शरीर है इनका, तो ये भी एक देह में बंधे हुए। इनको भी नमस्कार करो, कोई बड़ी बात नहीं। और देवी देवता की पूजा, पूजा का मतलब उनका चिंतन है। पूजा का मतलब हर क्षण पूजा, हर क्षण अंतर में आप याद करो। जैसे आप माता पिता के बारे में अपने सोच रहे हो, तो ये माता पिता की पूजा होगी। आप किसी दुष्ट व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, आप दुष्ट व्यक्ति की पूजा कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चला। आप दिन भर ये फला आदमी जो है इसके बारे में सुनो, ये अपराधी है। अगर आप उसको अपराधी समझते हो तो आप उसके अपराध की पूजा कर रहे हो। जो जो करता है उसे करने दो, उसको उसके रास्ते में छोड़ो, आप अपने रास्ते चलो, मालिक को याद करो। मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन किसी को लगता है तो वो भ्रम है। अगर आप मुझे प्रणाम करते हो तो मुझे प्रणाम नहीं करते, ये सब मालिक को करते हो। मैं सब उसे दे देता हूँ, अपने पास कुछ नहीं रखता। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो है सब उसका है। हम सब का जो भी कदम है उसी की राह में है। आप सब एक देह में हो, मैं भी एक देह में हूँ। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। हम सबको यहाँ से आगे बढ़ जाना है। ये आपका मकाम नहीं है, एक पड़ाव है, लक्ष्य कुछ और है। तो ये 2022 की इस वर्ष की यज्ञ भूमि पर हम बैठे हैं। मालिक यहाँ से सबके ऊपर दया करेंगे। यहाँ से मालिक की दया और मेहर पूरे विश्व पर, पूरे संसार पर, पूरी कायनात पर, समूची नीचे से लेकर ऊपर तक की सृष्टि पर बरसे, ये कामना करना। अब यहाँ से लौटने की तैयारी है, पर लौटने की तैयारी किश्तों में। कुछ लोग कल जाएंगे, कुछ लोग परसों जाएंगे। अभी हम उत्तराखंड में हैं, अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से फिर केंद्र में जाकर के सब लोग लौट जाएंगे। आप सबका बड़ा सहकार था, आपकी बड़ी तपस्या थी। ये दुखनाशक काफिला आप लोगों के दुख में कमी करने में सहायक हुए। दुख में तो आपने कमी नहीं की, लेकिन आपने उनके ऊपर गुरु महाराज की दया बरसाने में ज़रूर मददगार रहे। और जो जो ले सकेगा वो लेगा। गुरु महाराज की दया सब पर हो, सर्व जीवों पर हो, सर्वत्र हो, ये कामना रखना। किसी तरह का अहंकार मत रखना, किसी तरह का दर्द मत रखना, किसी तरह की कड़ी उल्टी सोच मत रखना किसी के लिए भी। किसी ने अगर आपका बुरा किया, आपका अहित किया, तो उसे भी हाथ जोड़ना, अंतर में भाव रखना, मालिक दया करना। इसके ऊपर सबके ऊपर दया का भाव हो, सबके ऊपर मेहर की कामना हो, करुणा की सोच हो। बड़ा अच्छा है। अब यहाँ से हम लोग लौटेंगे और आज शाम को पड़ाव कहीं और। इसके बाद आज इन लोगों की ट्रेन आज की है ना? इनकी कल की है कि आज की है? 8 बजे नहीं, इनकी रात की 11 बजे की। बहुत अच्छा है। तो मैं भी परसों मैं भी लौट जाऊंगा
पर आप सब बहुत याद आएंगे, पूरा काफिला बहुत याद आएगा, काफिले की हर बात बहुत याद आएगी, लोगों की सेवा बहुत याद आएगी, प्रेम बहुत याद आएगा। और यहाँ बैठे हुए लोग, उन्हें भल्ला जी का खाना भी बहुत याद आएगा। बोलो जय गुरुदेव। बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की। सोमनाथ भाई ने बहुत कठिन परिश्रम किया था, परिश्रम क्या कहूँ, ज़्यादा कह कर शर्मिंदा नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन कुछ और लोगों ने भी बहुत मेहनत की इसमें, जो थोड़ा सा अभी दूर हैं, पर मेरा प्रेम वैसे का वैसा है, जो सच है वो सच है। किसी कारणवश वो दूर हुए, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। हम सबको उनका भी सहकार करना चाहिए, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। उनका भी धन्यवाद है, जीवों को रास्ता दिखाने में उन्होंने मदद की। एक कोरा छटेगा, एक वो दिन भी आएगा जब भ्रम टूटेगा, मालिक की दया सब पर बरसेगी, सबका मंगल होगा, उनका भी मंगल होगा, सबका मंगल होगा, सब पर दया होगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज को बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो बड़ा अच्छा है, आज मौसम ठीक भी है।